जिला मलिर का जेल। शेर कैद में वाक़ मलिर जेल में कमो पेश कैदियों की तादाद 6000, जबकि जेल में पुलिस नफरी की तादाद सिर्फ 200 से जायद कैदियों की हंगामा आराई। कैदियों ने पुलिस एहलकारों से चाबियां छीनी, बैरिक के ताले तोड़े। कैदियों ने माड़ी के दोनों गेट तोड़ दिए। मलिर जेल से 250 कैदी भाग निकलने में कामयाब कैसे हो गए? 2025 जून की गर्म रात, इतनी गर्म रात कि जमीन भी गर्मी से हिलने और कांपने लगी, और शायद इतनी कांपी कि जेल की आईनी दीवारें तक हिला डाली। 1 जून की सुबह से कराची शहर में मुतादिल ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे थे, और ये झटके 2 जून की रात तक इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुके थे कि 24 घंटों के दौरान ज़लज़ले के लगभग 1 दर्जन झटकों से जेल की बैरिक्स में दरारें पड़ गई थी। बैरिक्स में कैदियों ने चीखना चिल्लाना शुरू किया कि उन्हें बाहर निकाला जाए, और कैदियों ने एक बैरिक का दरवाज़ा गिराने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया। कैदियों की चीखों पुकार और घबराहट का यह आलम था कि एक के बाद एक बैरिक का ताला टूटता गया, और कुछ ही देर बाद 300 से जायद कैदी बैरिक से बाहर खड़े थे और आज़ादी से हंगामा आराई में मसरूफ थे, जिसकी वजह से अगले 1 घंटे में बैरिक से बाहर कैदियों की तादाद लगभग 3000 के करीब थी। इस अफरा तफरी और हंगामी सूरत-ए-हाल को देखकर जेल में तैनात पुलिस एहलकारों के हवास बाख्ता हो गए, जिनकी तादाद बमुश्किल तमाम 60 के करीब थी। इस दौरान कैदियों ने बाहर निकलने के लिए पुलिस एहलकारों पर धावा बोल दिया। मलिर जेल में इस रात कैदियों की तादाद 6000 से जायद थी, जबकि जेल में पुलिस नफरी की बात करें तो 220 एहलकार 3 शिफ्टों में तैनात होते हैं, यानी एक शिफ्ट में 73 एहलकार, और शाम को 5 बजे जेल बंद होने के बाद रात में पुलिस नफरी वैसे ही कम होती है, जिसकी वजह से इस रात 60 के करीब जेल में पुलिस एहलकार तैनात थे। कैदियों ने ऑफिस ब्लॉक में घुसकर तोड़ फोड़ शुरू कर दी, कंप्यूटर तोड़ दिए और दूसरा सामान भी तहस नहस कर डाला। कैदी सिर्फ ऑफिस ब्लॉक तक ही महदूद नहीं रहे, वो माड़ी तक पहुंच गए। माड़ी के पहले गेट पर जहां कैदियों की गिनती पूरी होती है, यहीं से उन्हें बैरिक्स में भेजा जाता है, और कुछ कैदियों की मुलाकातें भी यहीं माड़ी में कराई जाती हैं। कैदियों ने माड़ी के दोनों गेट तोड़ दिए, जहां से कैदी बासानी जेल के मरकजी दरवाजे तक पहुंच गए। कैदियों की जानिब से मज़ाहमत बढ़ने लगी और एक एहलकार से SMG गन छीनकर फायरिंग भी शुरू कर दी गई, जिसके नतीजे में डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जुल्फ़िकार पीरज़ादा को 2 गोलियां लगी, और सुप्रिटेंडेंट अरशद शाह और दीगर एहलकारों को भी कैदियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हवाई फायरिंग की और कैदियों के बैरिक्स के करीब जमीन पर गोलियां मारी ताकि वो शांत हो जाएं, लेकिन कैदियों की मज़ाहमत बढ़ती गई और शिद्दत इख्तियार करती गई। ऊपर चौकी पर मौजूद FC के एहलकारों ने हवाई फायरिंग और जमीन पर भी फायरिंग करते रहे, जिससे एक कैदी हलाक हुआ। हंगामा आ रहे और फायरिंग के दौरान 250 कैदी जेल से भाग निकलने में कामयाब हुए। फरार होने वाले कैदियों में 21 डकैती, स्ट्रीट क्राइम जैसे संगीन जुर्म में मुलव्विस कैदी थे। दूसरी जानिब चोरी व छीना झपटी में गिरफ्तार 24 कैदी, जबकि मंशियात फरोशी जैसे संगीन मामलात में 16 कैदी और 8 मुजरिम जालसाजी फ्रॉड के मुकदमात में सजा याफ्ता थे। इक़दाम कत्ल, ज़्यादती और दीगर जराइम में मुलव्विस 10 मुजरिमान भी फरार होने में कामयाब हो गए थे। जब जेल इंतजामिया ने मामला सिक्योरिटी एहलकारों के हाथों से निकलते देखे तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस, रेंजर्स, रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के एहलकारों को जेल पहुंचने और सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने का कहा गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने बरवक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया और 79 कैदियों को उसी रात वापस गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगर फरार होने वाले 250 कैदियों में से 140 ऐसे कैदी थे जो खुद वापस जेल आए या उनके अहले खाना उन्हें वापस जेल छोड़ गए थे, जबकि एक कैदी ने खुदकुशी कर ली थी। जेल से फरार होने वाले 75 के करीब कैदियों की तलाश आज भी जारी है। अगर जेल इंतजामिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों को पहले तलब कर लिया जाता तो इतनी बड़ी तादाद में कैदियों के फरार की सूरत-ए-हाल से बचा जा सकता था। सिंध हुकूमत की जानिब से इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिम्मेदारान को सख्त सजा देने का ऐलान किया गया। लेकिन सिंध हुकूमत को अजीब सूरत-ए-हाल का सामना उस वक्त करना पड़ा जब इस सारे वाक़े की तहकीकात के दौरान डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर की CCTV कैमरे खराब और नाकाफी होने का इंकशाफ सामने आया। जेल इंतजामिया ने तहकीकात के दौरान इंकशाफ किया कि महकमा दाखिला सिंध को गुज़िश्ता 18 दिसंबर को CCTV कैमरों की तनसीब के हवाले से मुताद्दिद खतूत अरसाल किए गए थे। सिंध सरकार ने इस तमाम मामले की शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया, लेकिन जहाँ तक बात है शफाफ तहकीकात की, तो एक सवाल सिंध सरकार से यह भी होना चाहिए कि जेल की बैरिक के बाहर ताले इतने मजबूत क्यों नहीं थे कि बैरिक के अंदर कैदियों की जरा सी मुज़ाहमत से ताले टूट गए। माड़ी और बैरिक के करीब चारों गेट कैसे टूट गए?
ملیر جیل میں ہائی پروفائل قیدی تو نہیں لیکن قتل ڈکیتی اور دیگر سنگین وارداتوں میں ملوث مجرمان قید ہیں۔ دوسری طرف سندھ حکومت نے آئی جی جیل قاضی نذیر کو عہدے سے ہٹا دیا، ڈی آئی جی اور ملیر جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو بھی معطل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے محکمہ داخلہ سندھ کو ملیر جیل اور کراچی کے دیگر تمام جیلوں کا جامع سیکورٹی آڈٹ کرنے کی ہدایت جاری کی، جو اب تک منظر عام پر نہیں آئیں اور شاید ہمیشہ کی طرح یہ بھی منظر عام پر نہ آئے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے قیدیوں کی جانب سے ملیر جیل توڑنے کے مقدمے میں 115 ملزمان کو ریمانڈ کا حکم جاری کیا۔ قیدیوں کے فرار ہونے کے معاملے کو ملیر جیل حکام کی کمزوری قرار دیا گیا، جبکہ عدالت نے تفتیشی افسر کی جانب سے تحقیقات کو بھی ناقص اور غیر تسلی بخش قرار دیا۔ سوال وہیں کا وہیں ہے کہ 17 سال سے ایک صوبے پر حکومت کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر سال ایک جامع بجٹ ضرور دیا، لیکن کراچی شہر سندھ کے عوام کو ٹوٹی سڑکوں کا تحفہ، اسٹریٹ کرائم کے نہ رکنے والے نہ تھمنے والے ایک داستان کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اس شہر کے باسیوں کو سندھ حکومت سے شاید اب کوئی امید، کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔